Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I'm going to teach you have, has, and had. What is the difference between have, has, and had in Urdu? When to use have, has, and had. किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है हैव, हैज़ और हैड। चलें शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं कि हैव, हैज़ और हैड को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हैव और हैज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है एज अ वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? जो आपके जुमले में मेन किरदार अदा करता हो उसको वर्ब कहा जाता है। यानी उससे कोई हरकत हो रही हो या वो किसी चीज़ के बारे में आपको बता रहा हो। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अगर इस जुमले को देखा जाए, आई का मतलब सब्जेक्ट, हैव का मतलब वर्ब और अ कार का मतलब एक नाउन। ओके, अब देखें इसमें वर्ब क्या है, हैव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल में ये इस्तेमाल होता है। आई हैव अ कार, इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक कार है। ओके, बारे में अगर मैं कोई चीज़ कहता हूँ कि ये मेरी अपनी है या उसकी है या किसी की भी कोई चीज़ हो जो उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वो चीज़ है, यानी उस शख्स के लिए पोजेशन इस्तेमाल करना जिसकी अपनी चीज़ हो, तो हम आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव इस तरह इस्तेमाल करते हैं हैव का एज अ पोजेशन। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ बस, आई हैव अ बाइक। तो इसमें क्या होता है, यू हैव अ कार, यू हैव अ बाइक, इस तरह हम पोजेशन का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज़ टू सिस्टर्स, व्हाट डज इट मीन? शी हैज़ टू सिस्टर्स का मतलब क्या है, उसकी दो बहनें हैं। ओके, पहले तो मैंने आपको बताया कि हम क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होता है हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल का, वो ये होता है कि अगर हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें। अब हमें कैसे पता है ये हेल्पिंग वर्ब है या ये जो है वो वर्ब है? तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप ये देखा करें, हैव के बाद अगर कोई नाउन दिया हुआ है, हैव के बाद अगर कोई नाम है किसी भी चीज़ का, तो समझ लें ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, हैव एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हैव के फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जैसे ईडी फॉर्म हो, तो समझ लीजिए कि ये कौन सा हैव है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्प कर रहा है वर्ब की। ओके, सो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में आया हुआ है। तो ये दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के, किसके, हैव, हैज़ और हैड के। इसको डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में यहाँ तक तो मैंने आपको बताया दो तरीक़ों का इस्तेमाल आता है, एक एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा और एक एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो अब ज़रा इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि वर्ब कब इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब कब इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो एज अ वर्ब, वर्ब के लिए यहाँ देखें, जितने जुमले मैं इस्तेमाल करूँगा किसी में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि सबके बाद या तो एग्जेक्टिव है या तो नाउन है। एग्जेक्टिव या नाउन यानी दोनों एक साथ। जैसे तारिक एंड मरियम हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, इसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया, तारिक और मरियम का एक खूबसूरत घर है। याद रखिएगा, आई, यू, वी, दे और किसी दो नाम के साथ हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैव लगाते हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पे तारिक एंड मरियम हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके बाद दोबारा से दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, यानी दो नाम का मतलब होता है दो नाम आ जाएं, तो इसके लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तारिक एंड सलमान हैव अ कार,
कि तारिक और सलमान के पास एक गाड़ी है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक गाड़ी है। दे हैव अ कार, उनके पास एक गाड़ी है। आई हैव वन ब्रदर, मेरा एक भाई है। दे हैव टू सिस्टर्स, उनकी दो बहनें हैं। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। यू हैव अ फ्लू। यहाँ तक देखें मैंने सबके साथ क्या लगाया है, मैंने सबके साथ सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैव लगाया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आई, यू, वी, दे और कोई दो नाम आ जाए तो उसके फ़ौरन बाद हम क्या लगाते हैं, हैव। ओके, अब हम बात करते हैं हैज़ एज अ वर्ब कि हैज़ कहाँ कहाँ आता है। हैज़ अगर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो वो तीन चीज़ों के साथ आता है। पहला ही, दूसरा शी, तीसरा कोई एक नाम या इट। ओके, जैसे कि तारिक हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, तारिक का एक खूबसूरत घर है। किरण हैज़ अ कार, किरण के पास एक कार है। किरण हैज़ अ कार, किरण के पास एक गाड़ी है। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, यानी लड़की के लिए। तारिक हैज़ टू ब्रदर्स, तारिक के दो भाई हैं। किरण हैज़ थ्री सिस्टर्स, किरण की तीन बहनें हैं। ही हैज़ अ फ्लू, ही हैज़ अ फ्लू, उसको नज़ला है। शी हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है, यानी लड़की। अब देखें जितने मैंने जुमले इस्तेमाल किए सबके साथ हैज़ लगाया, तो मैंने जैसे आपसे कहा था ही, शी, कोई एक नाम या इट के साथ हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ लगाते हैं। ये वो जुमले हैं जिसमें हैव के फ़ौरन बाद हम नाउन लगाते हैं, यानी हैव या हैज़ के बाद नाउन लगाते हैं। तो इसमें हैव और हैज़ क्या था, एज अ वर्ब था, यानी मेन बात करने वाला, मेन चीज़ बताने वाला। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं कि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो जुमला देखें, वी हैव हैड ब्रेकफास्ट। देखें यहाँ पे पहला जो हैव है वो है हेल्पिंग वर्ब जो मदद कर रहा है वर्ब की, और इसमें जो वर्ब है वो हैड है। यहाँ पर हैड का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मेरे पास है, इसका मतलब है खाने के लिए भी हम हैड, हैव या हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, खाने के लिए हम टेकिन, हैव और ईटिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ओके, टेक, टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हैव का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और ईट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया है। वी हैव हैड ब्रेकफास्ट, हम खाना खा चुके हैं। दे हैव गॉन टू स्कूल, वो लोग स्कूल जा चुके हैं। यू हैव गॉट एन ईमेल, तुम्हें ईमेल मौसूल हुई है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने ख़त लिख लिया है या मैं ख़त लिख चुका हूँ। तारिक एंड इमरान हैव taught इंग्लिश फॉर 6 years, तारिक और इमरान जो है वो 6 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखें सबके साथ हैव का इस्तेमाल किया और हैव के फ़ौरन बाद मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पर जो हैव इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा हैव है, वो हैव है एज आ हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब में मदद करने वाला, वर्ब की मदद करने वाला वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। बात करते हैं हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब की, कि हैज़ को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी सेम रूल है, ही, शी, इट और कोई एक नाम के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ही हैज़ taught इंग्लिश फॉर 6 years, वो ही हैज़ taught इंग्लिश फॉर 6 years, उसने 6 साल तक इंग्लिश पढ़ाई है
या वो 6 साल तक इंग्लिश पढ़ा चुका है। He has taught English for 6 years. She has written a letter. उसने खत लिखा, वो खत लिख चुकी है या उसने खत लिखा है। तारिक हैज़ बीन अ टीचर फॉर 6 years. तारिक जो है वो 6 साल से टीचर है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट हैज़ के साथ जो बीन लगा हुआ है ये थर्ड फॉर्म है बी की। ओके, सो इसका मतलब होता है होना। सो तारिक हैज़ बीन, बीन यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो याद रखिएगा, तारिक हैज़ बीन अ टीचर फॉर 6 years. तारिक 6 साल से टीचर है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। तो यहाँ पर मैंने हैज़ का इस्तेमाल किया एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में। लेट्स टॉक अबाउट हैड एज अ वर्ब। अगर हम हैज़ की बात करें वर्ब के तौर पर, जैसे कि हमने सीखा ऊपर कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी। अगर मैं इसको कहना चाहूँ कि मेरे पास कार थी जो अभी नहीं है, तो आई हैड अ कार होगा कि मेरे पास कार थी अब नहीं है। तो शी हैड अ कार, इट मीन्स शी हैड अ कार, इट मीन्स कि उसके पास अभी कार नहीं है। शी डजंट हैव कार नाउ, इट मीन्स शी डजंट हैव कार नाउ। सो उसके पास कार अभी नहीं है, तो उसके पास, इसके लिए उर्दू क्या होगी, उसके पास कार थी। शी हैड अ कार, उसके पास गाड़ी थी। यू हैड अ कार, तुम्हारे पास एक गाड़ी थी। वी हैड अ कार, हमारे पास एक गाड़ी थी। दे हैड अ कार, उन लोगों के पास एक गाड़ी थी। तारिक हैड अ कार, तारिक के पास एक गाड़ी थी। तारिक एंड सुलेमान हैड अ कार, तारिक और सुलेमान के पास एक गाड़ी थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैड अ हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस। चले अब बात करते हैं कि हैड का एज अ हेल्पिंग वर्ब किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो जैसे ही हैड रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका था। यू हैड हैड अ कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी पी चुके थे। ही हैड हैड अ ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता कर चुका था। वी हैड ड्रिवन अ कार, हम गाड़ी चला चुके थे। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने पास्ट परफेक्ट में हैड के फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। अब एक बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि मैंने यहाँ पर 2 जगह हैड इस्तेमाल किया है। यू हैड हैड अ कॉफ़ी, इट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया हैव का इस्तेमाल एज आ खाने के लिए यानी ईट भी इस्तेमाल होता है और ड्रिंक भी इस्तेमाल होता है। सो शी हैड हैड अ कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पी चुकी है। पहला हैड जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड है एज अ वर्ब है। ओके, सो सेकंड जो है उसमें भी यही चक्कर है। ही हैड हैड अ ब्रेकफास्ट, इट मीन्स वो नाश्ता कर चुका है था। तो इट्स मीन यहाँ पे पहला जो हैड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है जो वर्ब की मदद कर रहा है। एंड सेकंड वन इज़ हैड या हैव के बाद हम फ़ौरन जो लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैड होती है। तो हमने यहाँ पर जो सेकंड हैड इस्तेमाल किया है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग एंड लेट्स टॉक अबाउट काउंटिंग। 1 लाख, 1 लाख को हम कैसे लिखते हैं। 1 लाख में याद रखिएगा लाख में जो है वो 5 ज़ीरो होते हैं और 10 लाख में 6 ज़ीरो होते हैं और 1 करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं। ओके, 1 के बाद यानी कहने का मकसद ये है कि आपने पहले नंबर के बाद अगर 5 नंबर आ रहे हैं तो वो लाख कहलाता है और पहले नंबर के बाद अगर 5 नंबर पहले नंबर के बाद अगर 6 नंबर आ रहे हैं तो वो 10 लाख कहलाता है और अगर पहले नंबर के बाद 7 नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर्स आ रहे हैं, कोई भी नंबर हो, तो वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कहलाते हैं।
एक और बात बता दूं कि इसको लिखने के बहुत से तरीके हैं। उर्दू में हम इसे कहते हैं 1 लाख, इंग्लिश में हम कहते हैं 1 लाख और 100,000, इस तरह भी कहते हैं। ओके, एंड द सेकंड वे, अगर हम बात करते हैं 10 लाख की, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं 10 लाख। दूसरे तरीके से इसको, जो 10 लाख होता है वो 1 मिलियन कहलाता है, इंग्लिश में 1 मिलियन कहलाता है, 1,000 थाउजेंड्स यानी 1 मिलियन। ओके, और 10 मिलियन जो होता है वो 1 करोड़ कहलाता है, जिसमें टोटल 7 नंबर होते हैं, 1 को या 2 पहले नंबर को हटा के, यानी टोटल 8 नंबर जहाँ नज़र आए वो 1 करोड़ है। टोटल जो आपको टोटल नंबर में से अगर आपको 7 नंबर जहाँ पे नज़र आए वो 10 लाख यानी लाख में होता है, यानी 10 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है। और अगर आपको 6 नंबर नज़र आए, 6 नंबर टोटल नज़र आए, तो वो लाख में शुमार होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और डिस्कस करूँगा, ताकि आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाऊँ और आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि मेरे हालात बहुत सख्त चल रहे हैं। डाउन हो गया, फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया हूँ। तो दुआ करें अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह मेरी मुसीबतें, तकलीफ़ें और माली मुसीबतें भी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।